एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हक्कल जम्मू, बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ। कहानी ऐसी जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। कहानी 45 साल के सोमलाल की। इस गेट के अंदर उसने 20 साल दे दिए, 2002 से लेकर 2022 तक। कैजुअल लेबरर था। आज से ठीक एक महीना पहले जो डिपार्टमेंट कहता है कि एक बैल ने उस पर हमला कर दिया, बुरी तरह से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल सोमलाल को डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। आज एक महीना हो गया, वो वेंटिलेटर पे है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अपने लेवल पर कुछ कलेक्शन की और परिवार को दी, शायद 29-30 हज़ार तक। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया गया। वो पत्नी और उसकी 4 बेटियां किसी खबर का इंतज़ार कर रही हैं, और ये इंतज़ार ये डिपार्टमेंट भी कर रहा है। ये कदर है मेरे भारत में, मेरे देश में इंसान की। इस गेट के अंदर 20 साल गुजार दिए सोमलाल ने, और आज अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। जीएमसी में वेंटिलेटर पे है और डिपार्टमेंट खामोश है। आपको उनके घर ले जाता हूँ, वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन सब आश्वासन ही देते हैं। इस आश्वासन के चक्कर में कहीं जिंदगी हाथ से फिसल ना जाए। सर वही तो लग रहा है। एक महीना हो गया। एक महीना हो गया सर, आज पूरा एक महीना हो गया। मैं 2-3 बार उसकी कंडीशन देख के आ रही हूँ, रोना आता है उसकी कंडीशन देख के। आप थोड़ा सब्र करो। है कि उनको सांड ने मारा हुआ है, तो मतलब कैसे ऐसे लगी है उसको। वेंटिलेटर पे है वो। हाँ पापा से मिले, देखा उनको आपने? हाँ, वहाँ पे थे, आज ही आए हैं बात बस। करते हैं आपसे वो? नहीं बिल्कुल। पाइपें वगैरह लगी हुई हैं। डिपार्टमेंट ने बोला कि ये कैजुअल लेबर है, इनका यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको भेजो अपने घर। हालत सर बहुत गंभीर चल रही है, अभी भी वेंटिलेटर पे वो पड़े हुए हैं। जब भी कोई फोन कॉल इनको आता है, इनका मोबाइल बजता है, डर जाते हैं, पता नहीं क्या सुनने को मिल जाएगा। 20 साल के बाद इस दौर से गुजर रहा है ये परिवार। डिपार्टमेंट वाले को फर्ज नहीं बनता है उनका कुछ उनकी हेल्प करे। डिपार्टमेंट वाले उनके जाए उनको देखने भी नहीं गए हैं वो डिपार्टमेंट वाले। कंडीशन कैसी है उनकी? बहुत बहुत खतरनाक है। कोई डर जाता है कंडीशन देख के, कोई भी उम्मीद नहीं रखता, डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि ठीक होंगे। आपने डिपार्टमेंट पे गए थे, उनसे बात की? हाँ जी। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं इनका कुछ नहीं बनना है अभी, ठीक हो जाएंगे सोमलाल जी, भगवान पे तो भरोसा है, डिपार्टमेंट पे नहीं है, भगवान पे भरोसा है ना? हाँ जी। ठीक हो जाएंगे बेटा। 20 साल एक उम्र होती है। 20 साल उस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर गुजार दिए सोमलाल ने, और आज 20 साल के बाद उस गेट से जब बाहर निकला तो जीएमसी में पिछले एक महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उस परिवार के पास पहुंच गया हूं मैं। पिछले एक महीने से लगातार वो जीएमसी जा रहा है या फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस के चक्कर काट रहा है। ये सोमलाल की पत्नी है और बेटी है। जब भी कोई फोन कॉल इनको आता है, इनका मोबाइल बजता है, डर जाते हैं, पता नहीं क्या सुनने को मिल जाएगा। 20 साल के बाद इस दौर से गुजर रहा है ये परिवार। आप थोड़ा सब्र करो। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। क्या नाम है आपका? रिया। रिया जी, क्या हुआ पापा को? पापा सुबह सुबह काम पे गए थे 7 बजे, फिर वापस फिर से आए घर पे, बोलते कि खाना खाने के लिए आए थे, खाना खा के नहीं गए क्योंकि उनको कॉल आ गई थी जल्दी से। फिर वहाँ से गए 7 बजे गए थे कोई, तो 11 बजे हमें मतलब कि कोई वहाँ से बंदा आया, तो वो बताना आया घर पे कि उसको लग गई है। तो उसने नहीं बताया कि कैसे लगी है कैसे नहीं लगी है। फिर डायरेक्ट मम्मी को ये उधर हॉस्पिटल गांधी नगर गए,
आगे वो लेके चले गए हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि उनको सांड ने मारा हुआ है, तो मतलब कैसे ऐसे लगी है उसको। तो फिर हमने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे जाके चेक चुक करेंगे कोई आप कुछ। वेंटिलेटर पे हैं वो? हाँ पापा से मिले, देखा उनको आपने? हाँ वहाँ पे थे, आज ही आए हैं बात बस। करते हैं आपसे वो? नहीं बिल्कुल नहीं। पाइपें वगैरह लगी हुई हैं। आप लोग डिपार्टमेंट के, कुछ मदद हुई आपकी डिपार्टमेंट से? हुई है पर लेकिन ज़्यादा नहीं, कोई 30-40 तक हुई होगी। वही जो एम्प्लॉयज़ ने हाँ कलेक्शन की है, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ नहीं है। वो क्या बोलते हैं आपसे? बात, आप गए थे आज? हाँ बे आज वो मेरी बड़ी सिस्टर वगैरह गई थे, मैं नहीं गई थी। मैं हॉस्पिटल में ही थी 1 महीना पूरे, आज ही आई हूँ। आज ही आए, पापा के पास ही थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेष्ठा देवी है। सोमलाल भी 25 साल हो गया डिपार्टमेंट में इधर से काम करते आप हैं। डोगरी में बात करो आराम से। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको कि उनको सांड ने मारा है? किए पता चला तुम्हें? मैं किसी के घर पे काम करने गई थी, उसे बेटी ने मैंने फ़ोन किया था, आपके मम्मा कहाँ आप, और कहाँ आप? मैंने बोला था मैं काम करने आई थी। आपको पता चला कुछ? मैंने कुछ नहीं चला। 7 बजे गए ना पापा, 8 बजे मैं गई थी किसी घर के सफाइयाँ करने के लिए। उधर से वहाँ आए, अभी पूछी थी, बोलते थे पापा को लग गई है। मैंने उधर से काम छोड़ा था, मैं आ गई, मैं आगे दौड़ के। 1 महीना हो गया इसको? हाँ जी 1 महीना हो गया। वो कहते हैं सांड ने मारा है। हाँ जी अब कंडीशन कैसी है उनकी? बहुत बहुत खतरनाक है। कोई डर जाता है कंडीशन देख के, कोई भी उम्मीद नहीं रखता, डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि ठीक होंगे। आपने डिपार्टमेंट में गए थे, उनसे बात की? हाँ जी, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं बनना है अभी, ये दिहाड़ी आपको में। लगता है कि अगर ये कहीं बाहर इलाज हो जाए, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, तो ये सरवाइव कर ठीक हो जाएंगे? जहाँ मुश्किल है। पर क्या है साल जी, मैं कैसे बोल ही नहीं सकती, बस मैं कैसे नहीं आखी सकती। उस टाइम भी ले सकते, ठीक है, हूँ हालत बड़े बुरी है नाड़ी, पर ले भी सकूँ तो क्या शायद मत बोलिए फोन। महीना ही है बोले दे गाने, एक लत्त ते एक बांह लांदे, बाकी कुछ नहीं है। हूँ दूसरी बार पैपा पईयां नाले। आप सोमलाल जी के अलावा कमाने वाला और कौन है घर में? और कोई नहीं है, 4 बेटियां ने मेरियां और 3 मैंने ब्याही लिया। एक वो ठीक हो स्कूल जाएंगे लगी है, सोमलाल क्या जी, भगवान पे तो भरोसा है, डिपार्टमेंट पे नहीं है, भगवान पे भरोसा है ना? हाँ जी। ठीक हो जाएंगे बेटा, वो ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। 2002 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 20 साल निकाल दिए उस गेट के अंदर, लेकिन आज ये दौर है। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में इस कहानी के आगाज़ में कहा था, हमें देश की फ़िक्र है, देश के लिए हम ज़रूर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन देश इंसानों से है, देशवासियों से है, उनके लिए हम फ़िक्रमंद नहीं हैं। आज भी ये गए थे, डिप्टी डायरेक्टर से मिले, वहाँ जाकर उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब श्रीनगर हैं। 1 महीने से श्रीनगर में ही हैं। मुझे लगता है कि ये हक्कल में आता है, हक्कल जम्मू एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। ये यहाँ के सरपंच हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? कुंती देवी। कुंती जी, क्या कोशिश की आपने सोमलाल के लिए? सर जब इसको लगी, मेरे पास ये सारे इकट्ठे होके आए। मेरी पंचायत है, ये मेरा परिवार है। मेरे को इनके लिए अगर दिन में भी कोई कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो भी करती हूँ। अगर रात को ज़रूरत पड़ती है इनको, मैं रात को भी इनके लिए दौड़ती हूँ। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है। मैं डिप्टी डायरेक्टर के पास भी गई, जॉइंट डायरेक्टर के पास भी गए हम, और यहाँ फार्म में, जहाँ वो हक्कल में है जो, यहाँ भी गए हैं, उनके साथ भी बात किया, लेकिन सब आश्वासन ही देते हैं। इस आश्वासन के चक्कर में कहीं जिंदगी हाथ से फिसल ना जाए। सर वही तो लग रहा है। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया सर, आज पूरा 1 महीना हो गया। मैं 2-3 बार उसकी कंडीशन देख के आ रही हूँ, रोना आता है उसकी कंडीशन देख के, इनके बच्चों को देख के इनके रोना आता है। ये ऑन ड्यूटी उनको ये हुआ था? हाँ सर, ऑन ड्यूटी हुआ है। क्या डिपार्टमेंट वाले को फर्ज नहीं बनता है उनका? कुछ उनकी हेल्प करे डिपार्टमेंट वाले, उनके जाएं उनको देखने भी नहीं गए हैं वो डिपार्टमेंट वाले। कोई देखने भी नहीं गया? कोई देखने भी नहीं गया। वो जो एम्प्लॉइज हैं वो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाला कोई ऑफिसर नहीं गया। आज भी हमने उनको बोला है कि आपका फर्ज बनता है, आप कोई ऑफिसर जाए, उनको देखे उनकी कंडीशन। 20 साल दिए उन्होंने अपने। हाँ सर, 20 साल दे दिए उन्होंने।
एक आदमी की इतनी भी इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है आदमी की। इज्जत है पोस्ट की। अगर ये बैल ने किसी पक्के एम्प्लॉय को मारा होता, किसी ऑफिसर को मारा होता, तो शायद उसकी कदर होती। इसलिए कहा इंसान की कदर नहीं है। देश के लिए इमोशनल हो जाने वाले लोग, देश के लिए मर मिटने वाले लोग सोमलाल जैसे लोग ही हैं। भारत के गांव में रहने वाले लोग ही हैं जिन्होंने बॉर्डर को संभाल के रखा है, देश को संभाल के रखा है, संजो के रखा है। जब उनके साथ इस तरह की लापरवाही की जाएगी, और मुझे पता है जब कोई ऐसी खबर आ जाएगी, ये इनके पड़ोसी हैं, गांव है जो इनके साथ खड़ा है, जब कोई ऐसी खबर आ जाएगी सोमलाल के बारे में, तब मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट शायद इनके पास आ भी जाए। लेकिन तब आने का फ़ायदा नहीं होगा जब ज़िंदगी हाथ से फिसल जाएगी। सोमलाल ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऑन ड्यूटी आपके गेट के अंदर एक बैल ने उसको हिट किया, हमला कर दिया उस पर। 20 साल दे दिए जनाब उसने। अगर एलजी ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है जिसके दिल में इंसान के लिए सहानुभूति है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान, सोमलाल का परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपसे भीख मांगता है। जो 20 साल उसने उस गेट के अंदर दे दिए, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर दे दिए, उसकी कदर करो। सोमलाल की जिंदगी हमें वापस दे दो। एक अच्छा इलाज इन बच्चियों को उसका पिता वापस लौटा सकता है। इससे पहले कि आपकी आत्मा आपको झंझोड़े, आपकी नींद टूटे, सोमलाल की जिंदगी हाथ से फिसल ना जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।